ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात होती है, ढेर सारी तस्वीरें बाहर आती हैं, उसके बाद फिर यूरोपीय नेता पहुंचते हैं और उनकी भी तस्वीरें निकल कर आती है। डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ बॉस की तरह बैठे हैं और ऐसा लगता है कि सचमुच में कुछ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन पुतिन ने घर वापस आने के बाद ऐसा क्या किया है जिसके बाद लग रहा है कि ये जो त्राहिमाम है ये रुकने वाली नहीं है और अब यहाँ पर अमेरिका भी अपने पैर क्या पीछे खींच रहा है। इन सब के बीच में भारत ने रूस की धरती पर बैठकर एक बड़ा ऐलान भी किया और साथ ही साथ 50 देशों को निकाल लिया है भारत की मदद करने के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब ये पूरी मीटिंग हुई ना ट्रम्प और पुतिन की, तब ऐसा लगा था कि शायद रूस यूक्रेन में शांति हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यूरोपीय लीडर्स की मीटिंग हुई तब भी एक आश्चर्यजनक माहौल खड़ा हुआ, इसलिए क्योंकि बाद में सारे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे थे। जेलेंस्की और ट्रम्प भी बड़े दोस्ताना माहौल में मिले, जेलेंस्की भी इस बार खुश नजर आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि शायद अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा और माहौल नॉर्मल हो जाएगा। अगर रूस यूक्रेन में शांति हो जाती है तो हो सकता है कि भारत के साथ भी रिश्ते ठीक हो जाएं। भारत के ऊपर जो ये टैरिफ का खेल खेल रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। हालांकि अब इन्होंने टैरिफ नहीं बल्कि प्रतिबंध कहना शुरू कर दिया है, सैंक्शंस कहना शुरू कर दिया है, मतलब अब लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो खबरें बता रही है कि नहीं जी, जो चीज सोचा जा रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं द अटलांटिक की एक खबर जिसमें एक व्यंग कसा गया कि यूक्रेन में शांति कोई रियल इस्टेट की डील नहीं है। ये ट्रम्प के ऊपर एक व्यंग है कि जिस तरीके से आपने सोचा कि बड़े आसानी से यहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी, ऐसी शांति स्थापित नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ द गार्जियन की एक खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रम्प अब रूस यूक्रेन के इस शांति वार्ता से पीछे हटने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, आगे कैसे शांति स्थापित होगी, क्या अमेरिका अपनी सेना को यहाँ पर भेजेगा, तो इस बात को अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार अमेरिका अपनी फौज को यहाँ नहीं भेजने वाला है और यहाँ पर किसी तरीके का सपोर्ट फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो समिट है, इस समिट के बाद ये देखने को मिला कि रूस ने इसके बाद हमले शुरू कर दिए हैं कथित तौर पर, और यूक्रेन में एक ऐसी फैक्ट्री पर भी हमला किया है जो कथित तौर पर अमेरिकन फैक्ट्री है और नैस्डैक में लिस्टेड है। यानी रूस इस मामले में कोताही नहीं बरत रहा है और ना ही मौका दे रहा है। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर यूक्रेन ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि शांति नहीं चाहता है रूस, जिस वजह से ये हमले हो रहे हैं। अभी तो शांति की बात हो रही थी लेकिन शांति कहाँ है। अब इन सब का भारत से क्या लेना देना, भारत से खूब लेना देना है। इसलिए लेना देना है क्योंकि अभी ट्रम्प अपना गुस्सा भारत के ऊपर ही निकाल रहे हैं और ट्रम्प का कहना है कि भारत है जो उनकी युद्ध की मशीन को चला रहा है। और इसी चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर रूस में मौजूद है, तो उन्होंने एक बयान भी दिया, एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इसलिए लगाए गए हैं प्रतिबंध कि रूस के युद्ध मशीन को भारत के तेल खरीदने से मदद मिलती है, तो भारत ही अकेला नहीं है, भारत से भी कई ज्यादा बड़ा खरीदार है चाइना। उन्होंने ये भी कहा कि एलएनजी खरीदने वाले भी हम सबसे बड़े खरीदार नहीं है, यूरोपीय संघ है जो एलएनजी खरीद रहा है। 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा वृद्धि करने वाले देश सिर्फ हम ही नहीं है और भी दक्षिणी देश हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि एक समय था जब अमेरिका ने खुद ही कहा था कि दुनिया के एनर्जी बाजार को स्थिर करना है, इसलिए आप रूसी तेल खरीदते रहो। अब इसके बावजूद भारत के ऊपर दंडात्मक टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से भी तो तेल खरीदना ज्यादा किया है, यानी बढ़ाया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अब हमें एनर्जी के सहयोग को बनाए रखने के लिए जरूरत है कि असंतुलन को दूर करें, और ये सबसे बड़ी बात थी कि रूस के साथ व्यापार घाटे को अब ठीक किया जाए, क्योंकि एक तरफ से प्रतिबंध लग रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अगर भारत ये खरीदना बंद कर दे तो शायद रिलीफ मिलना आसान हो जाए, तो बदले में अब रूस से भी कुछ न कुछ तो हेल्प मिलना चाहिए। और ऐसे में रूस ने ये कहा भी है कि आप चाहें तो आप आराम से अपने चीजों को हमारे देश में बेच सकते, लेकिन अमेरिका में जितना व्यापार होता है अकेले रूस
रूस क्या उतना खरीद लेगा? नहीं, उतना तो नहीं खरीद पाएगा। लेकिन भारत को ना अब रास्ता निकालना होगा और भारत ने उसका रास्ता निकालना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी अचंभित हैं कि अमेरिका ने इस तरीके के टैरिफ क्यों लगाने शुरू किए हैं। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की निजी खुंदस है या फिर उनके पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज है कि वो एक तीसरा शक्तिशाली देश नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन इसका असर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ऊपर नहीं पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। कई सारे देशों के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो यानी चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो रही हैं अमेरिका में और इसका असर आने वाले कुछ महीने में ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत ने अब लॉन्ग टर्म पर अपनी रणनीति को बदलना शुरू कर दिया है और भारत ने अब सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दिया है कि हम अमेरिका को जो माल भेजते थे उस माल को हम कहां कहां भेज सकते हैं, किस तरीके से हम कवर कर सकते। सबसे पहले तो भारत ने अपने एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा कवर करने के लिए 50 देशों की पहचान कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इन 50 देशों में 30 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का पहले व्यापार कोई खास नहीं था या ना के बराबर था। ये 30 देश एकदम नए बाजार जैसे केन्या, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको को शामिल किया गया है। ये बाजार भारत के पारंपरिक जो पहले से जाता था, जैसे कि पहले ज्यादातर यूरोपीय देशों को जाता था, इसके अलावे अमेरिका को जाता था, इनकी जगह पर ये सामान अब इन देशों की तरफ जाएंगे। इसके अलावे भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी ध्यान दे रहा है, चाहे वो यूके से हुआ है या फिर EFTA से हुआ हो। इनके साथ 1 अक्टूबर से ये लागू होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी भारत इस दिशा में बढ़ना चाह रहा है। सरकार ने 2025-26 में कुल गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है और गुड्स 525 से 535 बिलियन और सर्विसेज 465 से 475 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। अब जो भारत ने ये तैयारियां करनी शुरू कर दी है, इसका असर आने वाले समय में दिखना शुरू हो जाएगा। नए बाजार के मिलने से भारत का अमेरिका और यूरोप दोनों पर निर्भरता कम होगा। इसके अलावे रोजगार सृजन भी होगा। नए बाजार, नई मांग का मतलब है कि भारत के अंदर भी रोजगार का सृजन। भारत के लिए 30 नए देशों का ढूंढना ये बहुत दूरदर्शी कदम है और इसका असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।